तो जैसे संख्याएं गणित की मूल आधार होती है, दार्शनिक प्रणाली में किसी संख्या को लिखने के लिए 10 अंकों का प्रयोग किया जाता है। अब 0 ले लो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। 9 इन 10 अंकों का प्रयोग किया जाता है। बोलोगे कि सर 9 अंक है, आप इसको काउंट करोगे तो 10 हो जाएगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10। इसको जब गिनती किए तो 10 अंक हो गए। इन 10 अंकों का प्रयोग किया जाता है और इन 10 अंकों से जो है सारी संख्याएं बन जाती हैं। कि प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? 1 से लेकर के अनंत तक की संख्या, अनंत का चिन्ह है बच्चों, 1 से लेकर के अनंत तक की संख्याएं क्या कहलाती हैं? प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। और शून्य धन पूर्णांक ये प्राकृतिक संख्या नहीं होता है। इसको हम विशेष रूप से बता देते हैं कि जो शून्य होता है वो धन पूर्णांक नहीं होता है और यह प्राकृतिक संख्या नहीं होता है। इसको ध्यान रखिएगा, अन्यथा गड़बड़ होगा। यानी शून्य एक ऐसी संख्या है जो धन पूर्णांक नहीं है और प्राकृतिक संख्या भी नहीं है। ऐसी संख्याएं जिसमें शून्य शामिल हो पूर्ण संख्याएं हैं। जैसे ऊपर वाले में मैंने बताया कि शून्य प्राकृतिक संख्या नहीं है। शून्य कैसी संख्या है? पूर्ण संख्या है। तो देखोगे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरह से अनंत तक चलते जाओगे तो क्या मिल जाएगा आपको? ये पूरी पूर्ण संख्याएं हो जाएंगी। बात भाज्य संख्याएं, हमको ध्यान रखना है कि भाज्य संख्याएं क्या हैं? ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाज्य हो जाती हैं, 3 से विभाज्य जाती हैं, किसी भी संख्या से जो विभाज्य हो जाती हैं भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे मान लीजिए कोई एक संख्या ले लो, 4 ले लो, ये 2 से विभाज्य हो जाएगा। 8 ले लो, 9 ले लो, 10, 12, 14, 15। इस कन्फ्यूजन में ना रहिएगा कि भाज्य संख्याएं एक एक के अंतर पर होती हैं। ये जरूरी नहीं है कि भाज्य संख्याएं एक एक के अंतर पर भी होंगी। अभाज्य संख्याओं में है 2 है तो सम लेकिन अभाज्य है, 3, 5, 7, 11, 13, 17 इस तरह से संख्याएं क्या है? अभाज्य संख्याएं हैं। अभाज्य संख्याओं को समझने के लिए सिर्फ इतना है कि जो संख्याएं भाज्य हैं उनके पहले होंगी या उनके बाद होंगी। अभाज्य संख्याएं, यहाँ पे सम संख्याओं का भी रोल अदा करना है हमको और ये पता लगाना है कि सम संख्याएं क्या होती हैं। देखिएगा, वे संख्याएं जो 2 से विभाजित हो जाती हैं सम संख्याएं हैं और इनमें से 4, 6, 8 जहाँ पे 2 भी आता है जो सम संख्या होता है, 10, 12। लेकिन याद रहे कि 2 एक ऐसी सम संख्या है जो अविभाज्य है, यानी अभाज्य है। इस बात को भी ध्यान रखना, 2 जो संख्या है वो अभाज्य संख्याएं हैं। विषम संख्याएं ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाज्य नहीं होती है, विषम संख्याएं कहलाती हैं। 1, 3, 5, 7 इस तरह से जो संख्याएं होती हैं वो विषम संख्याएं होती हैं। बिल्कुल आसानी से ये चीज़ें आपसे बनने लगेंगी। इससे रिलेटेड सवाल जो है हम आगे करके बताएंगे आपको कि इससे रिलेटेड सवाल क्या होते हैं। इससे संबंधित जो सूत्र हैं उन पर भी हमको ध्यान देना है। तो वीडियो को पसंद आने पर शेयर भी कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए।